मीडिया और मैं हूं रमाकांत सिंह। मैं अभी मौजूद हूं ओबरा प्रखंड में और यहां नॉमिनेशन का आज आखिरी दिन है। लगातार 3 दिनों से जो है नॉमिनेशन चल रहा है और प्रत्याशी जो है लोगों को, किसानों को लगातार जो है लुभाने के लिए लगातार तैयार हैं। और यहाँ नामांकन का दौर में जो है बढ़ चढ़कर सभी लोगों ने हिस्सा लिया और किसानों के हित की बात करने के लिए सभी लोग कह रहे हैं। और साथ में जनता जनार्दन भी लगातार जो है इनका एक उत्साह बढ़ाती हुई लोग जो है पैदल फूल मालाओं के साथ और गाड़ी से, घोड़ा से सभी लोग जो है यहाँ ब्लॉक परिसर में आ रहे हैं। और नामांकन का जो दौर जो है यहाँ पैक्स के लिए यहाँ आज आखिरी दिन था और आज जो है आखिरी दिन काफ़ी सारे जो मतदान के लिए जो प्रत्याशियों का जो नामांकन था वो नामांकन हुआ। और मैं आपको बता दूं कि चूंकि पैक्स का एक चुनाव है जो किसानों के हित की बात के लिए लगातार ये होता है। रतनपुर पैक्स से मुकेश कुशवाहा उम्मीदवार ने किसानों की हालत को बेहतर बनाने के लिए क्या कुछ बताया, आइए आपको सुनवाते हैं। मुकेश कुशवाहा। मुकेश जी, ये बताइए कि कौन से पंचायत से हैं? रतनपुर पंचायत, ओबरा प्रखंड। तो ये बताइए कि चूंकि लगातार आज तीसरा दिन है ओबरा में, काफ़ी गहमा गहमी है, तो आखिर पैक्स के चुनाव में आप क्यों आए? पैक्स के चुनाव में हम इसलिए आए कि हम गरीब का एक बेटा है, हम बहुत नीचे से उठे हैं, तो हमको पता है कि कौन के किसको क्या चाहिए। किसी को धान के जरूरी है, किसी को बीज के जरूरी है, किसी को ब्याह शादी में बच्चा के बाल बच्चा के शादी में पैसा की जरूरी है। उस स्थिति में देखकर मैं किसान के हित में पैक्स में आया हूं और हमेशा अपने पंचायत में गरीब गुरबा के लिए मैं हमेशा काम करता हूं, करता रहूंगा जब तक हूं। हम भले नुकसान में जाए लेकिन मेरा जनता के एक रुपया हम चुका के ही फील्ड में आएंगे। ये नहीं कि जनता के पैसा लूट के और हम आएंगे। हम कभी भी जनता के बीच रहेंगे, भाई बन के, बेटा बन के। क्या लगता है कि किसानों का आखिर मुख्य मुद्दा होता क्या है? किसानों का मुख्य मुद्दा धान है, बीज समय पर मिल जाना चाहिए, खाद मिल जाना चाहिए। किसी कारण बस खाद तो हमारे यहाँ भी बंद है, लेकिन आने वाला समय में फिर से चालू हो जाएगा। अब तक पैक्स में काम हुआ है? तो मतलब मेरे यहाँ किसी किसान का 1 रुपया ड्यूटी नहीं है और हम डिफॉल्टर नहीं है। हम ससमय सरकार को चावल उपलब्ध करा दें। तो क्या लगता है इस बार क्या होगा? जनता के हित में, जनता भगवान रूपी है, जनता को जो मन होगा वो मेरे पक्ष में है। और भैया जिंदाबाद, 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 भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद। जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से अपील करेंगे कि हम लोग 3 अध्यक्ष पद से नामांकन किए हैं। तीनों में जो बेस्ट हो, समाज को, गरीब गुरबा के लेके जो चलता है उसको आप आशीर्वाद देने का काम करें। मेरा बपौती नहीं है कि हम ही रहे, अगर हमसे भी बेस्ट हो तो वो भी रहे और नहीं तो अगर उससे अगर बेहतर है तो हम रहेंगे। क्या विश्वास है कि जो जनता का जो जन समर्थन है वो वोटिंग में तब्दील होगा? बिल्कुल विश्वास है, लोगों से पूछ लिया जाए। तो कोई टक्कर में है? मतलब हमको तो नहीं लगता है, लेकिन जनता ही इसका जवाब देगी। यहाँ पे लोग हैं। क्या लगता है कैसे प्रत्याशी को होना चाहिए? मुकेश भैया बहुत ही ईमानदार हैं और गरीब गुरबा से जुड़ के हमेशा रहते हैं और युवाओं के साथ मिलकर हमेशा कदम से कदम मिलाकर चलते हैं। मुकेश भैया के ईमानदारी का पूरे जिला में चर्चा चलता है, इसलिए हम लोग चाहेंगे कि मुकेश भैया ही पैक्स अध्यक्ष रहे रतनपुर पैक्स का। क्या लगता है? ओबरा जो प्रखंड है उसमें सबसे सर्वश्रेष्ठ ये पैक्स अध्यक्ष बनेंगे और विकास के काम करेंगे और जितना किसान का मांग है राज्य सरकार से केंद्र सरकार तक उचित दिलाने का काम करेंगे। हम लोग राजनीतिक से भी संबंध रखते हैं और जो मंत्री है आज एनडीए का सरकार है उसमें भी हम लोग का पैठ है। हम लोग बेहतर तरीका से जो दाऊद नगर का जो पैक्स रहेगा सबसे अग्रणी पंक्ति में रहेगा, यह आशा उम्मीद के साथ और सारे रिकॉर्ड मार्क्स मुकेश भाई चुनाव जीतेंगे। क्या लगता है आप किसान भी हैं और समर्थन में भी आए हुए हैं, तो क्या लगता है कहीं बुलाए हुए तो नहीं हैं? जी ना, सबसे सुपर, इतना सुपर हमारे माने ओबरा प्रखंड में हम समझते हैं कि ऐसा उम्मीदवार जिस ढंग से लेकर चलते हैं समाज को, गरीब गुरबे को, जो पिछड़ा है, किसी के तरह से किसी को दिक्कत होता है। तो वोटिंग आपका विकास के आधार पर रहेगा? विकास के आधार पर वोटिंग रहेगा? जी, विकास के आधार पर वोटिंग रहेगा और इनका सबसे बहुत ज़्यादा मत से ही जीत प्राप्त करेंगे। बहुत इनका मैंने दिल जीत लिए हैं पब्लिक को और पब्लिक इनके ऊपर बहुत विश्वास रखती है। क्या कहेंगे? जिंदाबाद, जिंदाबाद, क्या कहेंगे? जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। और फैक्स के बहुत बेहतर है, अच्छा है। चलिए, ये थे हमारे साथ रतनपुर से
मुकेश जी, जिन्होंने साफ साफ इस बार को दर्शाया है कि पैक्स की उम्मीदवारी जो है वे जनता के भरोसे पर लगातार खरे उतर रहे हैं और जनता के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं, और इसी आधार पर इन्होंने नामांकन करने के लिए आज फिर से जो है बिगुल बजाया है। और निश्चित रूप से जनता भी विकास का कार्य करने वाले लोगों के लिए वो समर्थन करने को तैयार है। पैक्स का चुनाव जब समय पर आता है तो निश्चित रूप से पैक्स का जो चुनाव है वो एक अहम छाप छोड़ता है, और किसान जो है उस पैक्स का जो नामांकन होता है उस उम्मीदवार के प्रति एक आशा भरी निगाह से देखते हैं कि निश्चित रूप से जो है उनका विकास करने वाला जो व्यक्ति है वो इस बार आके खड़ा हुआ, क्योंकि फिर जो है वही समीकरण 5 साल के लिए बन जाती है। इसलिए किसान भी इस बार ठान लिए हैं कि वैसे प्रत्याशी का चयन करें जो निश्चित रूप से जनता का विकास करे, किसान की हित की सोचे, और निश्चित रूप से एक समाज का जो है बेहतरीन नवनिर्माण हो। और आज उसी क्रम में ब्लॉक परिसर में जो आज तीसरा दिन है नामांकन का वो संपन्न हुआ, और सभी लोग जो है अब सिंबल की तैयारी में लगे हुए हैं, अपने अपने मतदाताओं को लुभाने के लिए अपने अपने क्षेत्रों में जाएंगे। बहरहाल ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा कि किसानों के हितों की रक्षा कौन करता है, या तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जो नामांकन हुई है काफ़ी जोशो खरोश से हुई है, और जनता जनार्दन भी काफ़ी उम्मीदों के साथ जो है किसान के ऊपर लगे हुए हैं। और निश्चित रूप से इस बार जो पैक्स का चुनाव है किसानों के लिए हितकारी होगा। सभी जो है भगवान से यही चाह रहे हैं, आशीर्वाद मांग रहे हैं कि निश्चित रूप से उनका प्रत्याशी ऐसा हो जो उनके विकास के लिए सोचे, किसानों की हित की बात के लिए सोचे।